हेलो, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका सेट्स के लेक्चर 6 में गाइस। तो सेट्स के लेक्चर 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स के नेक्स्ट आगे के पार्ट्स को, क्योंकि इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूनियन ऑफ सेट्स को एंड इसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन को एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को एंड सम प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की भी। अब हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स को एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट की। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने इसके पहले बना चुका हूं, क्योंकि अगर आप जब तक वो वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगी गाइस, तो जाकर आप सबसे पहले वो वीडियोस देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज समझेंगे डिफरेंस ऑफ सेट गाइस कि डिफरेंस क्या है। को हमने अभी तक समझा कि और भी यूनियन समझ लिया, इंटरसेक्शन समझ लिया कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है बेसिकली। अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। चलिए समझते हैं। सपोज दैट एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एक बार में एकदम से। तो सपोज ए हमारे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। ओके, एक सेट हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8। अब अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस 1 3 5 आएगा। कैसे आएगा ये देखना है। जो डिफरेंस हमें निकालना है पहले ए माइनस बी। क्या निकालना है? डिफरेंस ए माइनस बी। डिफरेंस को हम इस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें डिफरेंस निकालना होगा किसी का तो इस तरीके से निकालेंगे। तो अब हमें करना क्या है, सेट ए से सेट बी को माइनस करना है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सेट बी के वो हमको हटा देना है। तो चलिए देखते हैं, क्या 2 है सेट ए में? यस है, हमने उसको रिमूव कर दिया। 4 को भी रिमूव कर दिया, 6 को भी रिमूव कर दिया। अब 8 का जब टाइम आया तो 8 तो है ही नहीं। 8 नहीं है तो भी हम 8 को हटा देंगे, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम ए के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? 1 3 एंड 5। तो ये था गाइस हमारा डिफरेंस। ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो अगर इसी को हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस इज रोस्टर फॉर्म गाइस। अब अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये था रोस्टर फॉर्म एंड अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट एक, ये सेट था हमारा ए माइनस बी जो हमने निकाला। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स बिलोंग तो करेगा ए को एंड और किसको बिलोंग नहीं करेगा? बी को। तो यहाँ आप देखेंगे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ए को बिलोंग कर रहे होंगे, कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं होगा जो कि बी को बिलोंग करे। तो चलिए देखते हैं बी माइनस ए क्या होगा। ए माइनस बी निकाल लिया तो डिफरेंस हम बी माइनस ए का भी निकाल सकते हैं। तो उसमें केवल 8 आएगा क्योंकि बी से हम सारे एक एलिमेंट माइनस कर देंगे। 2 4 6 तो एक एलिमेंट है, ए में ये एलिमेंट है, तो इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा? सिर्फ 8। गाइस अब खुद सोचिए, पहले बी सेट आएगा, बी में देखो ए के कौन कौन से एलिमेंट है। बी में ए के 2 है, 4 है, 6 है, इसको हटा देंगे तो 8 बचेगा, सिर्फ 8 आ जाएगा हमारा। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? एक्स, जो एक्स बिलोंग करेगा बी को एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू ए। बस थोड़ा सा सिचुएशन उल्टी हो जाती है, वहां पे बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था कि डिफरेंस का मतलब वो होता है जिसका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ओनली वही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब a माइनस बी करा तो आप देख रहे हैं कि सारा a का पार्ट है, यहाँ पे b का पार्ट हमने माइनस कर दिया है। कॉमन पार्ट भी हम नहीं ले सकते हैं दोनों का, क्योंकि वो तो b में भी आ जाएगा, इसलिए हम केवल वही पार्ट लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ a का होगा। अब b माइनस a का आप देख सकते हैं कि इसमें केवल b का पार्ट है, a का पार्ट नहीं। तो ये था वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू हमने समझा डिफरेंस को। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। For any sets A and B, their difference A minus B. A minus B क्या है? डिफरेंस है। Okay, is defined as a set of elements which belongs to A but not to B. Okay, I hope जो मैंने आपको समझाया था as it is वही डेफिनेशन में लिखा है कि अगर हम A minus B निकाल रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स A को बिलोंग करने चाहिए, B को बिलोंग नहीं करने चाहिए। ओके,
तो आई होप कि आपको सेट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है गाइस, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक सेट है ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई ए का उल्टा। बेसिकली जो ए नहीं है वो ए को छोड़ के जितना भी बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो हैं 1 3 5 7 एंड 9 गाइस। तो अब हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ए को छोड़ के 1 3 5 7 9 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो यू में प्रेजेंट है, 1 3 5 7 9 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ा 2 आ जाएगा इस बॉक्स ए कॉम्प्लीमेंट में, 3 को रिमूव कर देंगे 4 आ जाएगा, 5 को रिमूव कर देंगे 6 आ जाएगा, 7 को रिमूव कर देंगे 9, 7 को रिमूव कर देंगे और 9 को रिमूव कर देंगे, 8 और 10 बचेगा, 8 और 10 आ जाएगा। तो ये था पूरा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब अगर इसी कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट को इसी तरीके से डिनोट करते हैं, जो कि हम ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, वो हमारा क्या बताता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है ए का। ओके, तो क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट में, हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें भी हम क्या करते हैं, डिफरेंस ही करते हैं। कैसे, किसका, u के साथ में a का डिफरेंस कर देते हैं। अब देखो जब u के साथ में a का डिफरेंस कर देते हैं तो क्या होता है गाइस, हमें u से सारे a के एलिमेंट्स माइनस हो जाते हैं, हट जाते हैं। वही तो हमें करना था कि हमें a के एलिमेंट ही नहीं लेने, a के बचे हुए जितने भी बाकी एलिमेंट है वो हमें लेने हैं, वही तो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, उसी का उल्टा होगा, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने डिफरेंस से समझा था कि x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझा जाए तो क्या होगा, अगर हम देखें कि ये हमारा ए है सर्किल के अंदर और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सर्किल के बाहर का बचा हुआ पोर्शन हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही तो हमने यहाँ पे पूरा समझा है, यही तो हमने यहाँ पे निकाला है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट, लेट u हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड a इज द सबसेट ऑफ u। सिंपल सी बात है कि एक यूनिवर्सल सेट है u, उसका सबसेट ही होगा a, क्योंकि a भी उसका पार्ट है। सबसेट हमारा क्या होता है, पार्ट्स होते हैं सेट के। ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन द एलिमेंट ऑफ a। वही सेम चीज, वो एलिमेंट जो a में नहीं होंगे वो सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसा कि हमने यूनियन में और इंटरसेक्शन में देखा था। तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टीज है। पहली है कॉम्प्लीमेंट लॉ, सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ, थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो चलिए समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा बहुत आराम से समझेंगे अपन। पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ तो बहुत इजी है, इसको समझते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉज है, आप देखिए कि ए का जब यूनियन कर देंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ए का जब यूनियन कर देंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब इस डायग्राम में देखिए ये ए है और इसका यूनियन करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ में। यूनियन तो हमको पता है क्या होता है, यूनियन वो होता है कि हम कंबाइन कर देते हैं जितने भी एलिमेंट्स ए और बी में होते हैं। यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट है ए का, तो ए कॉम्प्लीमेंट की और ए के एलिमेंट को जो आप देख रहे हैं, ए देख रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, तो इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा गाइस। तो यू मिल जाएगा। ओके, अब आप समझिए अगर हम इसका इंटरसेक्शन कर दें, ए का इंटरसेक्शन कर दें किसके साथ में, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो 5 मिलेगा। कैसे, आप डायग्राम में फिर से देखिए कि क्या ए कॉम्प्लीमेंट और ए के बीच में कुछ भी आपको कॉमन मिला, ये अलग है, ये अलग है ना। कॉम्प्लीमेंट ये वाला सारा पोर्शन है। अब
और ये वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ये भी 5 होगा। डी मॉर्गन्स लॉ बाद में समझेंगे, उसके पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट और लॉ ऑफ इम्प्लिसिट का। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है, आप इसको थोड़ा समझिए पहले थर्ड को, कि जो जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोज हमारे पास ए है, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का ये ए था, डायग्राम में देखिए ए था, ए का जब हमने कॉम्प्लीमेंट करा तो ये वाला पोर्शन मिल गया। अब जब फिर से इस वाले पोर्शन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से हमको ए मिल जाएगा, सेम वही चीज, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट की, अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट की, तो अब देखिए जो हमारा एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, अगर इस वाले पोर्शन में कुछ नहीं, अगर हम एक बाहर कुछ नहीं है यार, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, तो हमें यू मिल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, दैट मीन्स यूनिवर्स। और यू का कॉम्प्लीमेंट, दैट ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सब कुछ हटा के फिर तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो 5। तो अभी तक हमने समझा पहला कॉम्प्लीमेंट लॉ, दूसरा समझा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, एंड फोर्थ समझा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट को हमने समझ लिया। अब समझते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ को, कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। तो चलिए समझते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्म मिलेंगे, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो हमको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट करें तो हमको जस्ट फिर से उल्टा मिल जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू, मैं इसका प्रूफ आपको कराता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा। वेन डायग्राम के थ्रू आपको इजिली समझ में आ जाना है गाइस। तो हमने ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल ले लिया है प्रूविंग के लिए, अगर आप ये समझ जाएंगे तो फर्स्ट तो ऑलरेडी समझ ही जाएंगे, क्योंकि वही सारी चीज यूज हो रही। तो प्रूविंग में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो एलएचएस में मैंने ये ले लिया है और आरएचएस में मैंने ये ले लिया है, एलएचएस वाला पार्ट एलएचएस में ले लिया, आरएचएस वाला पार्ट आरएचएस में लिया, प्रूव करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं डायग्राम में, कैसे बनेगा, डायग्राम बनाते हैं इसका। तो पहले हमने क्या, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी बना लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये हमारा डायग्राम हो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है ए और बी का, तो ए और बी का ये कॉमन पार्ट, ये हमारा इंटरसेक्शन बन गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इस कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी का सारा पार्ट, तो डेट इज ये डायग्राम हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमको यही प्रूव करना है आरएचएस। तो देखते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट बनाए, फिर बी कॉम्प्लीमेंट बनाए, फिर हम उसका यूनियन कर देते, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट गाइस। क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये ए कॉम्प्लीमेंट है, जब हमने यूज में से माइनस कर दो ए को, अब देखिए केवल ये जो ए पोर्शन है इसको छोड़ के सारा पार्ट कलर है, सारे पार्ट में कलर है, दैट इज वो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है किसका, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं दिया है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का पार्ट नहीं लेंगे, बाकी जितना कलर वाला पार्ट है वो सारा लेंगे, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम इसका और इसका यूनियन कर दें तो क्या मिलेगा, देखो ये सारा पार्ट ऑलरेडी कलर्ड है, इधर भी ये सारा पार्ट कलर्ड है, तो ये जो कॉमन पार्ट जो बीच बीच में आ रहा है ये किसी में, इसमें भी कलर नहीं है, इसमें भी कलर नहीं, तो ये बच रहा है, तो यूनियन के बाद ये तो इसमें भी नहीं आना है, तो ये दोनों ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो हमें फाइनल क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हैंस प्रूव्ड। हमने डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट वे, ये समझने के लिए सबसे इजिएस्ट वे है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ वर्क करता है। आप ट्राई करिएगा फर्स्ट वाले के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करें मुझे, मैं जरूर बताऊंगा कि फर्स्ट वाले को किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन गाइस बस उल्टा हो जाना है, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट। अब गाइस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ घर की प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा मुझे, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आई भी है कि नहीं आई हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक हमने सेट लिया है, एक सेट है लेट बी ए आई यू एंड बी एक सेट है ए आई के यू। तो आपको इसमें डिफरेंस फाइंड करना है वी माइनस बी एंड बी माइनस बी, जो कि मैंने आपको बताया था। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है यू एक सेट दे रखा है दिस एंड ए एक सेट दे रखा है दिस, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स में,
कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से वर्क करते हैं। बस आपको फटाफट से 2 मिनट नहीं लगना चाहिए, करके तुरंत वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आएगी नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही चैप्टर की सीरीज बनाता रहूंगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको क्वेश्चंस मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही 5 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएंगे मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।